हेलो स्टूडेंट, बीपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पेट 2026 हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और परीक्षा में इससे 100% प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 39। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 39। तीसरा प्रश्न कहता है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विष, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची जो शब्द है वह बी और सी दोनों हो जाएगा, अर्थात डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अज्ञानी, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी विशेषज्ञ, ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है, आकाश का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए पाताल, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी अनर्थ, ऑप्शन डी अंबर। तो आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश का विलोम होगा पाताल। क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या कहता है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत प्रिय होना, ऑप्शन बी परेशान करना, ऑप्शन सी सुंदर होना, ऑप्शन डी नुकसान पहुंचाना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय होना। क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना। सातवां प्रश्न कह रहा है, हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि हो जाएगा इसका राइट आंसर। आठवां प्रश्न कह रहा है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी पाली। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। नवा प्रश्न कह रहा है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए क्रोध भड़काना, ऑप्शन बी हवन करना, ऑप्शन सी पूजा करना, ऑप्शन डी शांति फैलाना। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध भड़काना। दसवां प्रश्न कह रहा है, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 11वां प्रश्न कह रहा है, समास का अर्थ होता है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी अलग करना, ऑप्शन डी जोड़ना। तो समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न कह रहा है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी पानी। तो तत्सम शब्द इसमें से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि हो जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए हस्त, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी नासिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नासिका। 14वां प्रश्न कह रहा है, अलंकार के मुख्य भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो इसके 2 भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। 15वां प्रश्न कह रहा है, रस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए अस्थाई भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी सभी। तो रस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी हो जाएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है, कबीर दास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए कह रहा भक्ति काल, ऑप्शन बी कह रहा रीत काल, ऑप्शन सी कह रहा आधुनिक काल, ऑप्शन डी कह रहा वीर गाथा काल।
तो कबीर किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17वां प्रश्न कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सितंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18वां प्रश्न कह रहा है अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 भेद होते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काकी के लिए अपादान अलग होने की स्थिति में संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन है वो अरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, 8 हो जाएगा। 20वां प्रश्न कह रहा वचन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो वचन के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन और बहुवचन, 2 भेद होते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, या बी हो जाएगा 3। 22वां प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी घी। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है नदी। 23वां प्रश्न कह रहा पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लज्जा। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। 24वां प्रश्न कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कवियत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवियत्री। 25वां प्रश्न कह रहा उपसर्ग का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के अंत में, ऑप्शन सी शब्द के मध्य में, ऑप्शन डी कहीं भी नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो यह शब्द के कहाँ होगा? शब्द के आदि में, मतलब शब्द के प्रारंभ में। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न कह रहा प्रत्यय का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के अंत में, ऑप्शन सी शब्द के मध्य में, ऑप्शन डी कहीं भी नहीं। तो प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द के अंत में होता है। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कह रहा जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी वरिष्ठ। तो जिसका पहले जन्म हुआ हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? तो उसे अग्रज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्रज कहा जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कह रहा उज्ज्वल का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए उत प्लस ज्वल, ऑप्शन बी उद प्लस ज्वल, ऑप्शन सी उज प्लस ज्वल, ऑप्शन डी उ प्लस ज्वल। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत प्लस ज्वल। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न कह रहा काम काज में कोरा होना का अर्थ है? ऑप्शन ए काम न जानना, ऑप्शन बी काम में कुशल, ऑप्शन सी काम करना, ऑप्शन डी काम ना करना। तो काम काज में कोरा होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काम न जानना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काम न जानना। 30वां और अंतिम प्रश्न क्या है? साहित्य लहरी के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी जायसी। तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा इसका राइट आंसर।
और सूरदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सरावली है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।